खबर मैनपुरी से। वर्ष 2024 में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु की गई कार्यवाही। मैनपुरी में वर्ष 2024 में कुल 16 पुलिस मुठभेड़ हुई, जिनमें 9 अभियुक्त घायल हुए हैं। 19 पुरस्कार अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। मैनपुरी में वर्ष 2024 में गैंगस्टर एक्ट के तहत 22 अभियोग में 95 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गुंडा एक्ट के तहत 345 चालान किए गए। 60 अभियुक्तों को जिला बदर किया गया। 4 अभियुक्तों को 10 यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। परिवार परामर्श केंद्र में 98 मामलों में सुलह समझौता कर उनके मध्य विवाद को समाप्त कराकर विदाई कराई गई। खोए हुए मोबाइल में कुल 205 खोए हुए मोबाइलों को बरामद कर उनके आवेदकों को सुपुर्द किए गए। मैनपुरी में 7 हत्या के अभियोगों में से 6 अभियोगों का अनावरण किया गया। एक अज्ञात शव जो थाना बिछवा क्षेत्र में मिला था, जिसकी पहचान नहीं हो पाई, जिस कारण उसका खुलासा नहीं हुआ है। वर्ष 2024 में ऑपरेशन त्रिनेत्र जन सहयोग से 16,000 कैमरों का अधिष्ठापन कराया गया। कैमरों की मदद से कुल 32 अभियोगों का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 587 अभियुक्तों को न्यायालय में पैरवी कर सजा दिलाई गई। 2 को मृत्युदंड, 89 को आजीवन कारावास इसमें शामिल है। मैनपुरी में थाना साइबर सेल के द्वारा आम जनमानस से ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्टमेंट कराने, एटीएम कार्ड बदलकर सिम बंद होने आदि के नाम पर की गई 23 ठगी की घटनाओं का अनावरण करके 47 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 41 लाख रुपए की धनराशि ठगी के शिकार हुए व्यक्ति को वापस या होल्ड कराई गई। जनपद में त्रिस्तरीय नाकाबंदी स्कीम लागू की गई। रात्रि गश्त योजना एवं प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के कारण लूट, वाहन चोरी, गृहभेदन, बलात्कार तथा शील भंग के केसों में विगत वर्ष के सापेक्ष 50% तक की कमी आई है। सर, साल पूरी बीत गई है। मैनपुरी पुलिस का एक सराहनीय कार्य निकल के आया है कि जनपद का जो सबसे श्रेष्ठ साल माना जाता है, सबसे बड़ी कार्रवाइयाँ हुई पूरे साल में। किन किन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की क्या क्या कार्रवाई की गई? देखिए, जनपद में पूरे वर्ष में जो मुख्य अपराध होते हैं उनमें 50% तक की कमी आई है। हमारे जो हत्या के अपराध हुए थे उसमें जो 7 मुकदमे दर्ज हुए थे, जो जिनका अनावरण किया जाना था, उसमें 6 अनावरण करके और उनको सही वर्कआउट करके उनको जेल भेजा जा चुका है। जो गुंडा एक्ट है उसमें लगभग 345 लोगों का गुंडा एक्ट में चालान किया गया है और इसमें 60 जिला बदर किए गए थे और प्रॉपर उसमें जो जिला बदर करने की कार्रवाई कराई गई थी, उसमें 4 ऐसे मिले थे जो उसका उल्लंघन कर रहे थे, तो उनको 10 गुंडा एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। गैंगस्टर एक्ट में 95 लोगों पे केस दर्ज हुआ था, जिनमें सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जो लूट के अपराध हैं उसमें से 70% की कमी आई है। नाम मात्र के अपराध हुए हैं। पुलिस मुठभेड़ें जनपद में 16 हुई हैं, जिसमें से 9 लोग उसमें घायल हुए हैं, 9 अपराधी घायल हुए हैं पुलिस मुठभेड़ के दौरान। परिवार परामर्श केंद्र हमारे यहाँ जो चलता है, जिसमें पति पत्नी सुलह समझौता का केंद्र है, उसमें से 98 प्रकरण का समाधान किया गया है। सुलह समझौता करा करके उनको उनकी विदाई कराई गई है और हमारे यहाँ पूरे साल में लगभग 16,000 कैमरे जो जन सहयोग से स्थापित कराए गए हैं जगह जगह पर, उनका बड़ा क्राइम कंट्रोल में सहयोग मिल रहा है उससे। और जनपद में 32 ऐसे प्रकरण हैं जो ब्लाइंड केसेस थे, उनका उन कैमरों की सहायता से उनको खोला गया है। इसी तरह से एक कोर्ट के केसेस की पैरवी करके हम लोगों ने लगभग 500 से ज़्यादा उसमें सज़ा कराई है पैरवी करके, जिसमें से 2 पे मृत्युदंड की सज़ा 2 केसेस में हुई है और 89 ऐसे केस हैं जहां आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। तो इस तरह से पूरी तरह से हमारी पुलिस जो प्रोडक्टिव पुलिसिंग करके और साथ साथ जो हमारी सुरक्षा स्कीम है, नाकेबंदी की स्कीम है, 45 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर कोई भी अपराध होता है तो उस पर चेकिंग कराई जाती है। साथ ही हमारी जो रात्रि चेकिंग का अभियान होता है उसमें ये चीज़ों को देखा जाता है।
साथ ही हमारे हॉट स्पॉट चिन्हित हैं, उन पे प्रॉपर पिकेटिंग, पुलिस व्यवस्था और पेट्रोलिंग कराई जाती है। तो प्रोडक्टिव पुलिसिंग की जा रही है और उसको पहले से ही सारी चीज़ों को एंटिसिपेट करके कहाँ पर ज़्यादा आपराधिक घटनाएं होती हैं उनको चिन्हित करके वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था की जाती है। तो ये पूरे साल का आंकड़ा है जिसमें जनपद में मुख्य अपराधों में लगभग 50% की कमी आई है और जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हुई हैं वो प्रभावी तरीके से की गई है। पूरे जनपद में जो 50% की जो अपराध में गिरा है, जो कमी आई है, इसका ये आपकी अध्यक्षता में हुआ, लेकिन इसका किसी को चिन्हित किया, किसी को श्रेय किसको दिया जाएगा? नहीं, देखिए जिनका जो अधिकारी और हमारे कर्मचारी अच्छा काम किए हैं उनको समय समय पर जिनके द्वारा गुड वर्क किए जाते हैं वहाँ पर आपके सामने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाता है और साल में सभी को चिन्हित किया जाता है कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये चिन्हीकरण हमारे द्वारा किया गया है।